हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक है संतूर, NCERT की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है यहाँ पर माधु's विश। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए हम माधु की विश के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश पर हमारी कमांड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। माधु, ये इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है यहाँ पर। माधु लव्ड फूड। लव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लव्ड का मतलब होता है वो पसंद करता था, प्यार करता था। जनरल सेंस में लव्ड का मतलब होता है प्यार से, है ना, प्यार करता है, करता था, लाइक उस तरह से। बट जब हम खाने की बात करते हैं तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, है ना। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम वर्ड का यूज़ करते हैं लव, और लव का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा पसंद करना, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि माधु लव्ड फूड। फूड का मतलब होता है खाना, कि माधु खाना बहुत पसंद करता था। ही ऑलवेज वॉन्टेड। ही वह, ऑलवेज हमेशा, वॉन्टेड चाहता था, वह हमेशा चाहता था। टू ईट खाना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। माधु लव्ड फूड, माधु को खाना पसंद था, बहुत पसंद था। ही ऑलवेज वॉन्टेड, वह हमेशा चाहता था। टू ईट खाना, वह हमेशा खाना चाहता था। डिफरेंट काइंड्स यानी कि विभिन्न प्रकार का भोजन, ऑफ फूड का भोजन, है ना। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार का भोजन, एंड और स्नैक्स, स्नैक्स यानी कि नमकीन। He was never tired of eating. He was, वह था। He was, वह था। Never, कभी नहीं। Tired, थकता, वह कभी नहीं थकता था। Of eating, खाने से, यानी कि he was never tired of eating, वह खाने से कभी नहीं थकता था। कौन नहीं थकता था? माधु, जो मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी का, हम उसकी बात करें यहाँ पर। ये जो माधु है वो नहीं थकता था खाने से। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एट नून ही वुड सेट अंडर अ बैनियन ट्री एंड ईट हीज लंच। एवरी डे, प्रत्येक दिन। ही वुड सिट, एवरी डे। एट नून, दोपहर में। ही वुड सिट, वो बैठ जाता। अंडर, के नीचे। अब यहाँ पर अंडर अ बैनियन ट्री यानी कि एक बरगद के पेड़ के नीचे। एंड ईट, और खाता। हीज लंच, अपना लंच। तो हम इसे जब कंबाइन करके पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को तो इसका मतलब होगा वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपना लंच खाता। वन डे, एक दिन। एज ही वॉज ईटिंग, वन डे, एक दिन। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे ही वह खा रहा था। एन ओल्ड, एक बूढ़ा। एन ओल्ड, एक बूढ़ा। मैन केम, केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगेन कम, केम, कम होता है। एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आया। माधु फेल्ट सॉरी, माधु को खेद हुआ, उसे दुख हुआ। फॉर हिम, उसके लिए। एंड शेयर्ड, और साझा किया, और बांटा। बांटना या साझा करना के लिए जो वर्ड आता है साझा करने के लिए, दैट इज शेयर्ड। एंड शेयर्ड, और साझा किया। हीज फूड, उसका खाना। विद हिम, उस बूढ़े व्यक्ति के साथ में उसने अपना खाना शेयर किया। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी बात करें। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश था। दैट, की। एज ही वॉज लिविंग, एज ही वॉज लिविंग, जैसे ही वह जा रहा था। ही सेड, उसने कहा। ही सेड, उसने कहा।
अब यहाँ पर ये जो सैड एक वर्ड आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही सैड उसने कहा, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, यू हैव बीन तुम रहे हो, यू हैव बीन सो काइंड। सो काइंड का मतलब होता है बहुत दयालु। यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत दयालु रहे हो। इन रिटर्न बदले में, यू कैन विश तुम विश कर सकते हो यानी कि तुम मांग सकते हो। फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए तुम विश कर सकते हो, कोई भी चीज़ तुम मांग सकते हो। फ्रॉम दिस ट्री इस पेड़ से। अब यहाँ पर ये वो ओल्ड मैन है और यहाँ पर माधु है और ये वो ट्री है जिस ट्री की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ओल्ड मैन ने कहा, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत दयालु रहे हो। ये जो काइंड आ रहा है यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव है। यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत दयालु रहे हो। इन रिटर्न बदले में, यू कैन विश तुम मांग सकते हो। फॉर एनीथिंग किसी भी चीज़ को। फ्रॉम दिस ट्री इस पेड़ से। एंड इट विल बी ग्रांटेड और जो भी तुम मांगोगे इट विल बी ग्रांटेड, वो ग्रांट कर दिया जाएगा, वो तुम्हें प्रदान कर दिया जाएगा। माधु फेल्ट वेरी हैप्पी, माधु बहुत खुश हुआ, उसे बहुत खुशी हुई, उसने खुशी महसूस की। फेल्ट यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगेन फील फेल्ट फेल्ट होता है। ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा। आई कैन आस्क मैं मांग सकता हूँ। आस्क का मतलब वैसे पूछना होता है लेकिन यहाँ इस चैप्टर के अंदर इसका जो अर्थ रहेगा वो मांगने से रिलेटेड है। यहाँ पर आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार का खाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मीन्स विभिन्न प्रकार का खाना। किसने सोचा? माधु ने सोचा। एंड एंजॉय दैम और उनका लुत्फ उठा सकता हूँ, उन्हें उनका आनंद ले सकता हूँ। फॉर एवर हमेशा के लिए। और उस वो जो फ्रूट की जो फूड की बात कर रहा है यहाँ पर, इस फूड का वो इंजॉय कर सकता है, आनंद उठा सकता है, लुत्फ उठा सकता है फॉर एवर हमेशा के लिए, ऐसा माधु ने सोचा। ही सैट देयर वो वहाँ पर बैठ गया। एंड क्लोजिंग हीज आइज अपनी आँखों को बंद करते हुए, एंड क्लोजिंग हीज आइज अपनी आँखों को बंद करते हुए, सैड उसने कहा। क्या कहा? ओ ट्री हे पेड़, हे वृक्ष, लेट मी हैव मुझे दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड का मतलब होता है यहाँ पर विभिन्न प्रकार का खाना। माधु ने उस पेड़ से आंखें बंद करते हुए कहा। नथिंग एल्स और कुछ नहीं। नथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ भी नहीं। ही हर्ड अ वॉइस उसने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम द ट्री पेड़ से उसने एक आवाज़ सुनी। फ्रॉम द ट्री का मतलब हो गया पेड़ से या वृक्ष से। यू डोंट वॉन्ट तुम नहीं चाहते। यू डोंट वॉन्ट तुम नहीं चाहते। वॉन्ट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब होता है और कुछ, कि तुम और कुछ नहीं चाहते। थिंक सोचो, इट ओवर थिंक इट ओवर इसके बारे में और सोचो। विदाउट थिंकिंग बिना सोचे हुए, बिना सोचते हुए, विदाउट थिंकिंग। माधु सैड माधु ने कहा। अब ये जो सैड आ रहा है ये भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जनरली से सैड हम कहते हैं, तो ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। माधु सैड माधु ने कहा। नथिंग एल्स और कुछ भी नहीं, मतलब बिना सोचे हुए उसने कह दिया नथिंग एल्स और कुछ नहीं चाहिए भाई, अपने को तो फूड दे दो आप, ठीक है। फर्स्ट पहले। ही आस्क्ड उसने पूछा। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आस्क्ड का जो सेंस रहेगा वो
मांगने से रिलेटेड रहेगा। तो फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, पहले उसने लड्डूज मांगे। एट वंस, एक बार में। अ बास्केट, एक टोकरी। फुल ऑफ लड्डूज, लड्डुओं से भरी हुई। अपीयर्ड, प्रकट हुई। एक ही बार में वहाँ पर बास्केट थी, एक बड़ी सी बास्केट जो फुल ऑफ लड्डू, लड्डू से भरी हुई बास्केट अपीयर्ड यानी कि प्रकट हुई या दिखाई दी। ही हैप्पीली, उसने खुशी खुशी। हैप्पीली यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ये एक एडवर्ब है यहाँ पर, है ना। तो ही हैप्पीली स्टार्टेड, उसने खुशी खुशी शुरू किया। ही हैप्पीली स्टार्टेड, उसने खुशी खुशी शुरू किया। ईटिंग इट, इसने खुशी खुशी उसे खाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। ही गॉट बोर्ड, ही गॉट बोर्ड, वो बोर हो गया। देन, तब या फिर। ही थॉट, उसने सोचा। ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, ही थॉट, उसने सोचा। थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टार्टेड भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा। ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, कि रंग बिरंगे फलों के बारे में उसने सोचा। इमीडिएटली, फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड, टोकरियों के अंदर फ्रूट्स जो है वो अपीयर हो गए। फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड। ही स्टार्टेड, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना या दिखाई देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। ही स्टार्टेड, स्टार्टेड अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। ईटिंग दैम, उन्हें खाना। देर वर ग्रैप्स, अंगूर थे। देर वर, उसमें अंगूर थे, वहाँ पर अंगूर थे। देर वर ग्रैप्स। मैंगोज, एप्पल्स। बनानास, मैंगोज होते हैं आम, एप्पल्स सेब। बनानास केले, जैकफ्रूट कटहल। मेलन्स खरबूजे। गुआवाज अमरूद और ऑरेंजेस यानी संतरे। एंड मैनी मोर, और भी बहुत कुछ, बहुत सारे फ्रूट्स थे वहाँ पर। देन ही गॉट बोर्ड, वो फिर बोर हो गया। ही गॉट बोर्ड, फिर वो बोर हो गया। ईटिंग ओनली फ्रूट्स, केवल फ्रूट्स को खाते हुए, फलों को खाकर वो बोर हो गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, अब उसने सेवरीज यानी कि नमकीन मांगे, नमकीन कुछ मांगा उसने। इमीडिएटली, तुरंत। सेवरीज, नमकीन। लाइक, जैसे कि मटरी, समोसास, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा। तो कुछ इस तरह से नमकीन भी वहाँ पर अपीयर हो गया। अपीयर्ड यानी कि वहाँ पर प्रकट हो गया या दिखाई दिया, वहाँ पर एकदम से आ गया, अपीयर हो गया। इन ह्यूज बास्केट्स, बड़ी बड़ी टोकरियों के अंदर। ही हैप्पीली स्टार्टेड, उसने खुशी खुशी शुरू किया। ईटिंग दैम, उन्हें खाना। उसने खुशी खुशी वो जो नमकीन आया था वहाँ पर उसे भी खाना शुरू कर दिया। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे कि वो खा रहा था, जैसे ही खा रहा था। ही सडनली गॉट हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब होता है हिचकियाँ, सडनली का मतलब होता है अचानक। ही सडनली गॉट हिकअप्स, अचानक से उसे हिचकियाँ आने लगी। ही वॉन्टेड वाटर, वॉन्टेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाटर यहाँ पर एक नाउन है। ही वॉन्टेड वाटर, वो पानी चाहता था। ही लुक्ड, उसने देखा। अराउंड, अराउंड चारों ओर, उसने अपने अराउंड आसपास देखा, चारों ओर देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर, देयर वॉज फूड, वहाँ पर था खाना। देर का मतलब होता है वहाँ पर, और वॉज का मतलब होता है था। फूड यानी खाना, एवरीवेयर यानी कि सब जगह, वहाँ पर हर तरफ, सब जगह पर खाना ही खाना था। बट, लेकिन, नो वाटर, वाटर नो, नो वाटर यानी कि पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर, अब उसने पानी के लिए पूछा। बट द ट्री सेड, लेकिन वो जो ट्री था, उस ट्री ने कहा, उस पेड़ ने कहा। यू वांटेड, तुम चाहते थे।
ओनली फूड, केवल खाना, नॉट वाटर, तुम केवल खाना चाहते थे, पानी नहीं चाहते थे। सो वट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट माधु। थॉट माधु, माधु ने सोचा। अब माधु ने क्या सोचा वो बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले थॉट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो व्हाट, क्या हुआ, इफ आई डोंट गेट, अगर मुझे नहीं मिलता पानी, वाटर, पानी, है ना, अगर मुझे पानी नहीं मिलता तो क्या हुआ, आई विल हैव शरबत, मैं शरबत लूँगा, खीर, खीर लूँगा, एंड बादाम मिल्क, और मैं बादाम मिल्क भी लूँगा, फॉर माई थर्स्ट, मेरी प्यास के लिए। थॉट माधु, माधु ने सोचा। सून, जल्दी ही, ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, ये जितनी भी बातें उसने सोची थी वो सारी चीज़ें, खीर, बादाम मिल्क वगैरह वगैरह, अपीयर हो गया, वहाँ पर आ गया, प्रकट हो गया, इन अ जग, या इन जग्स, यहाँ प्लूरल सेंस है जग से, ठीक है, इन जग्स, जग्स में अपीयर हो गया, प्रकट हो गया वहाँ पर, जिसमें खीर थी, शरबत था वगैरह वगैरह, जो कुछ भी उसने मांगा था। माधु ड्रैंक, ड्रैंक यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। माधु ड्रैंक दैम, माधु ने उनको पिया, उन्हें पिया। ऑल, उनको पूरा पिया। माधु ड्रैंक दैम ऑल, उन सबको माधु ने पी लिया। बट द हिकअप्स, लेकिन हिचकियाँ, डिड नॉट स्टॉप, हिचकियाँ नहीं रुकी। दे बिकेम लाउडर, वो और तेज हो गई, और लाउड हो गई। ही वॉज, वह था। नाउ, अब। डेस्परेट, बेताब, अब वो बेताब हो गया था। फॉर वाटर, पानी के लिए। कौन बेताब हो गया था पानी के लिए? माधु। ही प्रेड, उसने प्रार्थना की। टू द ट्री, उसने पेड़ से प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर का मतलब होता है यह पूरा खाना गायब हो जाए, एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, और मुझे इसकी जगह पानी मिल जाए, इसकी बजाय, इसकी जगह मुझे पानी मिल जाए। आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, उस पेड़ से जो आवाज़ आई उस आवाज़ ने पूछा। आर यू श्योर, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, पेड़ की आवाज़ ने पूछा। यस, हाँ, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का यकीन है। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। श्योर का मतलब वैसे तो किसी चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चय करने से रिलेटेड है। यहाँ पर आई एम श्योर यानी कि मैंने निश्चय कर लिया है, लाइक उस सेंस में, है ना, ठीक है। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, नाउ, अब, आई नो, मैं जानता हूँ। नो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई नो, मैं जानता हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, है ना, मैं महत्व जानता हूँ। ऑफ वाटर, पानी का। नो अदर, कोई दूसरी चीज़। नो अदर ड्रिंक, कोई दूसरा ड्रिंक, कोई भी दूसरा पेय। कैन रिप्लेस वाटर, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, सेंस सही है। नो अदर वाटर, नो अदर ड्रिंक, कोई दूसरा पेय भी नहीं। नो अदर ड्रिंक, कोई भी दूसरा ड्रिंक नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कैन रिप्लेस, रिप्लेस नहीं कर सकता। किसको नहीं कर सकता? वाटर, यानी कि पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता कोई भी दूसरा पेय, ठीक है। प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दो। जस्ट वाटर, केवल पानी। जस्ट वाटर, केवल पानी। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, पानी का एक जग प्रकट हुआ। थर्स्टी माधु, प्यासा माधु। ड्रैंक, पिया, प्यासा जो माधु था उसने पिया। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है थर्स्टी। थर्स्टी माधु की प्यास के लिए या माधु के लिए एक
जस्ट अ मिनट, ये जो थर्स्टी वर्ड आया है ये माधु के लिए एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, जो माधु की थर्स्ट के बारे में बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर। थर्स्टी माधु ड्रैंक, ड्रैंक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। थर्स्टी माधु ने पिया, एज दू जैसे कि, ही हैड नेवर सीन वाटर जैसे कि उसने पानी कभी नहीं देखा हो, इस तरह से उसने पानी को पिया। हीज हिकअप्स उसकी हिचकियाँ, हीज का मतलब होता है उसकी, हिकअप्स हिचकियाँ, स्टॉप्ड रुकी या रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी अब वो प्यासा नहीं था, उसकी प्यास शांत हो गई थी। सो दिस वॉज द चैप्टर। कुछ इस तरह से हमने इस चैप्टर को पढ़ा, साथ ही साथ वर्ड्स देखे, डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स हमने कवर किए। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सारे वर्ड मीनिंग्स, जो भी मैंने वर्ड्स यहाँ पर लिबरेट किए हैं, मैंने विस्तार से आपको समझाया है, अगर आपको इनमें इनके वर्ड मीनिंग्स अलग से पीडीएफ में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके जो पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।